स्वागत है दोस्तों आपका टीटीवी न्यूज हिंदी। दोस्तों आज है 15 अगस्त। आप सभी जानते हैं आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों जानते हैं 10 मिनट में आज की सभी 50 बड़ी खबरें। हम कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में काम आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले और एक ही वीडियो में हम पहुंचा पाएं। यह वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी इस मेहनत को चैनल सब्सक्राइब और लाइक करके सपोर्ट जरूर करें। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें रोज वीडियो डालने का साहस मिलता है। चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की सभी 50 बड़ी खबरें एक ही वीडियो में। यदि आपके पास खेती किसानी से जुड़ा कोई आइडिया है तो आप भी 4 से 25 लाख रुपए की अनुदान राशि पा सकते हैं। अनुदान की यह योजना चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से लेकर आया है। अनुदान राशि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से दी जाएगी, जिसके लिए एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। यदि आप भी अपने आइडिया के जरिए अनुदान पाना चाहते हैं तो आपके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन मुफ्त होगा। देश में तेल तिलहन की कीमतों में कमी दर्ज हुई है। मंडियों में सरसों की आवक में कमी के बाद भी तेलों के थोक के दाम में कमी के कारण खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। खाद्य तेल तिलहन बाजार अधिकांश के दामों में मंगलवार को कमजोरी रही। जहां सरसों के दाम में कमी दर्ज हुई, वहीं मूंगफली तेल तिलहन के भाव पहले दिख नहीं रहे। मार्केट के एक्सपर्ट्स का कहना है कि मलेशिया और शिकागो के एक्सचेंज में गिरावट हो रही है, जिसके कारण तेलों के दाम सस्ते हो गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप जो चीनी और नमक खाते हैं उसमें प्लास्टिक यानी माइक्रो प्लास्टिक के छोटे टुकड़े होते हैं। यह बात थिंक टैंक टॉक्सिक लिंक की एक स्टडी के सामने आई है, जिसके अनुसार हम थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक खा रहे हैं। थिंक टैंक टॉक्सिक लिंक ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसके बारे में जानकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सभी ब्रांड्स के चीनी और नमक में माइक्रो प्लास्टिक मौजूद रहते हैं। आयोडीन्स नमक में इनकी मात्रा ज्यादा होती है। भारत की ज्यादा आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर करती है। कई युवा भी जॉब छोड़कर आधुनिक खेती से कमाई कर रहे हैं। मानसून की शुरुआत के बाद से ही किसान बुआई में जुट जाते हैं। धान की खेती के लिए 15 जून से लेकर जुलाई का पहला सप्ताह सही समय माना जाता है। जिन जगहों में बारिश देरी से होती है वहाँ बुआई भी देरी से होती है। धान की बुआई देश के लगभग हर राज्य में होती है। जिस राज्य में कम बारिश होती है वहाँ कुछ देर से बुआई की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले 10 संबोधनों में पीएम कई बड़े ऐलान और अहम घोषणाएं कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी स्वतंत्रता दिवस यानी 2023 के मौके पर कहा था कि उन्होंने विश्वास है कि 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा तो यह एक विकसित राष्ट्र होगा। बोटनिकल गार्डन से सेक्टर 142 एक्वा लिंक लाइन मेट्रो का निर्माण कार्य मार्च 2025 तक शुरू हो सकता है। इस योजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार से डीपीआर को फाइनल अप्रूवल के बाद टेंडर को और कंपनी को काम अवॉर्ड करने में करीब 7 माह का समय लग जाएगा। ऐसे में निर्माण कार्य मार्च 2025 तक ही शुरू हो पाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरी दिल्ली जश्न में डूबी हुई है। राजधानी में हर घर पर तिरंगा लहरा रहा है। वहीं मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में खास सजावट की गई है। साथ ही सभी धार्मिक स्थलों पर आयोजन भी होगा। उधर दिल्ली की सभी सरकारी इमारतें रोशनी में नहाई हुई हैं। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें आपका दिल को छू लेंगी। कोलकाता रेप मर्डर केस में तीसरे दिन भी डॉक्टर हड़ताल पर रहे। इससे मरीजों को परेशानी भी हुई। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें दिखी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की फैकल्टी एसोसिएशन ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को समर्थन दिया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ फैकल्टी ने हाथ में काली पट्टी बांधकर कार्य करने का निर्णय लिया है। कोलकाता रेप मर्डर केस में तीसरे दिन भी डॉक्टर हड़ताल पर रहे। इससे मरीजों को परेशानी भी हुई। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें दिखी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की फैकल्टी एसोसिएशन ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को समर्थन दिया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ फैकल्टी ने हाथ में काली पट्टी बांधकर कार्य करने का निर्णय लिया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्ण संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन दिया है। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में कथित सामाजिक स्तरों के आधार पर कलह को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियों को खारिज करना होगा। उन्होंने SC/ST वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।